अरे बस कीजिए नवाब साहब, बस कीजिए। अगर गलती से भी करिश्मा मैडम चाहे हसीना मैडम आपको देख ली नहीं सब हालत में सब करते हुए, तो आपके पूरे मिल्कियत पर ना यही सब ये बिलौटा और ये दोनों मिल्क पीता हुआ नजर आएगा। सब कसम से बता रहे हैं आपको। अरे जा भाई, बड़े आए। अरे करिश्मा हम किसी से नहीं डरते, समझे ना? चल भाग यहाँ से। नहीं डरते हैं? हाँ मारिए फिर, मार बुढ़ाऊ। जीते जीते अरे जीते भाई, चीयर्स। और अब कैसे सोचा है अपने आपके मौत के बारे में? मतलब आपके मर जाने के बाद ये हवेली और मेरा बिल्ली निवास तो आप मेरे नाम करके जाओगे ना? ये हमने कब कहा कि ये हवेली हम तुम्हारे नाम पे करके जाएंगे? कर देंगे चौथे पेज के बाद, क्योंकि हर एक बड़ा फैसला चौथे पेज के बाद लिया जाता है, हो जाता है। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जैन तुझे बोला क्या मैंने छोड़ने? मैडम अरे जैन मैडम, जैन मैडम, जैन क्या हो रहा है यहाँ जैन मैडम से पर? ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पे नवाब साहब? नवाब साहब वो मेहमान है ना। सदमा लगा है इनको मैडम सर। पी बिल्ला रहा है, चढ़ इनको रहा है। किस बात का सदमा? नहीं वो उम्र हो गई है ना मैडम, तो हो सकता है ऐसी बीमारी हो गई हो वो हर किसी को नहीं बता सकते। मछली की तरह बोल दी है ये। नहीं संतु जी हम आपसे ये कह रहे हैं कि इसलिए सदमा नहीं लगा इनको, इसलिए सदमा लगा है ना कि पुष्पा जी दूसरा किसी से शादी करने जा रही हैं, इसीलिए पगलाए पड़े हैं बुढ़ऊ। क्या? हाँ देखो ना, उम्र इतनी हो गई है कि वेफर्स चढ़ रहे जा रहे हैं उनको। नवाब साहब क्या है ये? आपकी उम्र है क्या ये सब कुछ करने की? चीता घर छोड़ो इनको। हाँ चलिए आइए आइए छोड़ देते हैं नवाब साहब को। अरे यार इनको कहाँ चलिए। उठा नवाब सर। ये क्या हालत बनाई है? छोड़ देंगे मैडम सर, पास में ही कब्रिस्तान है, वहीं पर गिरा देंगे इनको। चीते बस। पुष्पा जी एक काम करो, इन्हें गेस्ट रूम में ले जाओ, इनका तबीयत ठीक नहीं लग रहा। जाओ चलिए इधर मरिए, आइए भीतर आइए। अरे चलिए यार। मैडम सर, हमें लग रहा है कि हमें पुष्पा जी को सब सच बता देना चाहिए ना। देख रहे हैं आप कैसे धुपा गए हैं नवाब साहब, एकदम पगला रहे हैं। वैसे भी हमारे हाथ में कोई सबूत लगा ही नहीं है, हमको लगता है वो लड़की ही गलत है। करिश्मा सिंह हमें लगता है फिलहाल जल्दबाजी नहीं करते हैं, एक दिन और कल का दिन देख लेते हैं। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं हुआ तो जैसा आप सही समझे वैसा करेंगे, क्योंकि हमें अब भी लगता है कि इस सब में गड़बड़ जो ने की है। अरे कब आएंगे वो? आने वाले, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप। आ गए। पुलिस में हैं हम, जानते हैं ना आप, फिर भी हमें गन दिखा रहे हैं आप। अंदर कर देंगे। भाई बाजो, हम इनके दिल में कैद होने आए हैं और ये हमको हवालात में कैद करने की बात कर रही है। भाई वाह, क्या बात है। बहुत दिनों के बाद जग्या को कोई टक्कर का मिला है, बहुत मजा आएगा। लाइसेंसी तमंचा है बेबी, इधर सब लीगल है। बैठिए बैठिए, समझाते हैं आपको। बैठिए बैठिए, अरे बैठिए ना। हाँ। बैठिए। वो क्या है कि इस तमंचे के बगैर अपना इंट्रोडक्शन फीका फीका लगता है। तो माई सेल्फ जगदीश प्रसाद, प्रेम से लोग हमको जग्या भैया बोलते हैं। अरे जो, हाँ, हमको तो लगता था कि ये कोई बुड्ढी खूसट होगी, पर ये तो एकदम कड़क सुतली बम है रे। हमको ये रिश्ता मंजूर है। वैसे आप तो शादीशुदा लगते हैं। हाँ तो लगेंगे ना, 2 बार जो शादी हुआ। अच्छा, तो आपकी पहली पत्नी? ऊपर। क्या हुआ, कैसे? मर्डर। और दूसरी पत्नी? वो भी ऊपर। उसको क्या हुआ था? दोनों का मर्डर हुआ था और दोनों का इल्जाम हम पर लगा था और दोनों बारी हम बाइज्जत बरी हो गए थे।
अरे सबूत नहीं मिला था ना पुलिस को। आप पुलिस और हम इस इलाके के दबंग नेता, खूब जमेगा अपना। हम तुम्हारी इस शहर के गुंडे बदमाशों से रक्षा करेंगे और तुम हमारी इस कानून से रक्षा कर देना। बस दोनों मिलकर शहर पे राज करेंगे। उम्र क्या है तुम्हारी? नहीं, हमको पता है कि लेडी से उम्र नहीं पूछा करते, इतने जेंटलमैन तो हैं हम। वैसे बस खाना पूर्ति कर रहे हैं हम। पचा नहीं पाएंगे आप, पचा ही नहीं पाएंगे इनकी उम्र जानेंगे तो आप। 40 रनिंग है, लगता नहीं ना। लेकिन इनकी एक बहू भी है ना, वो मशहूर पुलिस वाली, क्या नाम है उसका? करिश्मा सिंह। तो ये 40 की कैसे हुई रे? क्या गणित है? हाँ, बाल विवाह, जल्दी शादी, जल्दी बच्चे, जल्दी लड़के की शादी, जल्दी सास, सब जल्दी जल्दी में हो गया। क्या बात है, क्या बात है। हम 50 के, ये 40 की, तो मामला सेट है। हमको रिश्ता मंजूर है। अरे नहीं, अरे चलाना। अरे पगले, जोक था। चीता, एक सेकंड, क्या हुआ तुझे? ऐसे क्यों चल रहा है? संतु जी, आप ना नहीं समझ पाइएगा। एक सेकंड, तुझे पता है ना थाने में सबसे ज्यादा समझदार मैं हूँ। भीतर का बात है। क्या भीतर में क्या? पुष्पा जी, ये किसको लेकर आ गई आप? माँ, तो जिन लोगों को लगता है कि अब हमें वो बात नहीं रही, उनकी जानकारी के लिए बता दे, अब हमने हमारा जीवन साथी चुन लिया है। इसको? किसको? ये है हमारे होने वाले पति जग्या। आप सबको जग्या का नमस्कार। ओह माय डैडी, लेटेस्ट डैडी। छोड़ूंगा नहीं। थाना है, थाना। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। ये है हमारे होने वाले पति जग्या जी। कंग्रेचुलेशंस पुष्पा जी, आपको, आप दोनों को नई जिंदगी मुबारक हो। शुक्रिया मैडम सर। पुष्पा जी, क्या हो गया पुष्पा जी? कुर्सी लाओ, कुर्सी बैठिए लाओ। बैठिए बैठिए, बैठिए पुष्पा जी, बैठिए क्या हुआ? बैठिए। क्या हुआ? बैठिए पहले, बैठिए। क्या हो गया आपको? क्या काहे रो रही हैं आप? बताइए, समझाइए हमको। हमें अच्छा नहीं लग रहा है। मालूम था। अच्छा, तो हमको भी नहीं लग रहा है पुष्पा जी। अरे आदमी की जगह जानवर को अपना जीवन साथी चुननी है। देखिए देखिए कैसे घूर रहा है। देखिए देखिए, निकल भगाइए इसको, भगाइए। नहीं, आपके बारे में नहीं, अलग अलग, इग्नोर। हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। रे चीते, जो हो रहा है ना वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। जो ने झूठ बोला है कि हम 40 साल के, और हमने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी है, जबकि हमारी उम्र 50 साल है। क्या? तू 50 साल की है? ये 50 की है? जी, कितनी बार बोले? अरे मेरे को शादी करके हनीमून पर जाना है, तीर्थ यात्रा पे नहीं। मैं ये शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा ये शादी। जयराम जी की। डैडी, अब हम हाँ समझे या ना? डैडी डैडी डैडी। पुष्पा जी, अरे रे मैडम, दड़बा से मुर्गी बाहर आ रही है पुष्पा जी। हाँ हाँ हाँ, आराम से, आराम से। पुष्पा जी, अरे किसका है इंतजार? मैं हूं ना, मैं आपसे शादी करूंगा। क्यों करेंगे? अब हमें वो बात कहाँ रही? अरे तो हमें वो बात कहाँ है, लेकिन खूब जो है हम लोगों की जोड़ी जमेगी, जिनमें कोई कुछ बात नहीं है। हमें माफ कर देना बेटा, झूठ नहीं बोला गया हमसे। मगर तुम चिंता मत करो, जैसे भी हो हम जल्दी किसी को ढूंढ लेंगे और शादी कर लेंगे। अब
तुम्हारे और लल्ला के बीच में बिल्कुल कभी भी नहीं आएंगे। अब लल्ला को हमारी वजह से उसकी गृहस्थी खराब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कर लेंगे शादी। अरे यही तो हंसने खेलने के दिन है तुम लोगों के। बस तुम दोनों खुश रहो, बस यही तो चाहते हैं हम। समझ रही हो हमारी बात को? नहीं, हम नहीं समझ रहे हैं आपकी बात को। क्या हुआ पुष्पा जी, क्या कर रही हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं करेंगी आप किसी से भी शादी। अरे आपको पता है आप भोलेनाथ का कितना बड़ा आशीर्वाद है आप हमारी जिंदगी में। सास नहीं, आप हमारी माँ है। ऐसे ही बिना आपके ये घर बिल्कुल हिल जाएगा। कोई बात नहीं। नहीं, आप बहुत जरूरी है हमारे लिए। आप बहुत जरूरी है लल्ला के लिए और आप बहुत जरूरी है हम सब के लिए। ये सब एक नाटक था। ये हम नाटक कर रहे थे। केस मैडम सर बताएंगे। पुष्पा जी, इस सब के कसूरवार हम हैं। हम ही ने करिश्मा सिंह से कहा कि किसी तरीके से आपको दूसरी शादी के लिए कन्विंस कर लें ताकि आप जो के पास जाएं और हम जो के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकें इस केस को सॉल्व करने के लिए। नहीं, मगर वो दुबई जाने वाली बात, वो सब भी झूठ है, कोई कहीं नहीं जा रहा। और इन दोनों का झगड़ा, वो भी सब झूठ है, सब कुछ नाटक था पुष्पा जी। आई एम सो सॉरी, लेकिन ये सब हमारी गलती है। हम आपको सच्चाई बताना चाहते थे लेकिन हम मजबूर थे, हम डर गए। हमें लगा कि हम आपको बताएंगे कि नाटक करना है तो आपके ओवर एक्टिंग की सुनामी से मतलब आप, हाँ बस वही है अब जो है तो सच ही ना हो क्या है? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। मतलब हमारी इतनी उत्कृष्ट अभिनय प्रतिभा को आपने ओवर एक्टिंग की सुनामी कह दिया। ऐसा कैसे कह सकती हैं आप? और आप हमारी तरफ देखिए, हमसे ही अभिनय सीखकर हम ही पर आप ये पैतरे आजमा रही हैं। हाँ, मतलब हमारी बिल्ली हम ही से मैं हूँ। आप घर आइए, फिर दिखाते हैं आपको भी और हमारे नालायक लल्ला को भी। जी खैर, राहत की बात तो ये है कि अब हमें शादी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमको कोई बाहर तक छोड़ दे। हाँ, मैं छोड़ दूंगा बाहर तक। इस बार की बात नहीं कर रहे हैं, ताने के बाहर हमको कोई छोड़ दे, नहीं तो हम अपने होश खो बैठेंगे। जाइए जाइए, छोड़ कर आइए उन्हें बाहर। छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ दो। आराम से बिलो, आराम से बिलो। साहब आइए। ये जो झपाटा जो है ना, ये सब इसी का किया धरा है। नहीं छोड़ेंगे हम इस टोपा इंसान को। संतोष शर्मा, चांदनी को फोन लगाइए। जी मैडम साहब। अब बिना झूठ बोले ना सब सच उगल दो 1 सेकंड में। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने चांदनी मैडम के बायोडाटा में सब कुछ झूठ झूठ लिखा। नहीं लिखता तो चांदनी मैडम किसी और मैरिज ब्यूरो के पास चली जाती, वो भी वही लिखते जो मैंने लिखा था। मैडम, आज के टाइम कोई सच बोल के रिश्ता नहीं कराता है, सब कोई झूठ बोल के ही रिश्ता कराता है। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये कोई मार्केट में जाकर प्याज टमाटर खरीदने जैसा हुआ क्या कि पसंद नहीं आया तो कुछ और ले लिया? और वैसे भी झूठ की बुनियाद पर बना रिश्ता वैसे भी कब तक टिकेगा? कौन सी दुनिया में रहती है मैडम आप ही सोचिए मैडम, आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है? क्यों? क्योंकि आपने अपने बायोडाटा में सब कुछ सच सच लिखवा रखा है। नहीं, जरूरी नहीं है कि हर रिश्ते की बुनियाद झूठ से ही हो। कुछ साल रुक जाइए मैडम, आप भी अपने बायोडाटा में झूठ झूठ लिखेंगी। आपको ये जानना होगा, कोई माने या ना माने, हकीकत यही है मैडम। सबको झूठ से मतलब है, सब एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या बायोडाटा। सच तो मैडम यही है कि आज भी कुंवारी लड़की को और बेरोजगार लड़के को घर में बोझ ही समझा जाता है। मैडम सर, बात बहुत कड़वी है मगर सच है। पहले के जमाने में भी तो यही होता था। बिचौलिए जो होते थे वो झूठी सच्ची कहानी बनाकर लड़की की किसी भी तरह से बस शादी करा देना चाहते थे। हैरानी की बात तो ये है मैडम सर कि घर की बड़ी औरतें भी इस झूठ में शामिल हुआ करती थी। फिर क्या, एक बार शादी हो गई, जान छूटी।
जिंदगी भर लड़की ससुराल जाने के बाद इसी झूठ का बोझ उठाती रही थी। क्या बदल गया आज? उन बिचौलियों की जगह इस जैसे मैरिज ब्यूरो वालों ने ले ली। ठीक कहा मैडम आपने, यही तो मैं भी समझाना चाह रहा हूँ। प्रॉब्लम लोगों की सोच में है मैडम। उसकी सजा मुझे क्यों दी जा रही है? अपनी गलतियों का ठीकरा किसी और के सर पे मरने से ना तुम्हारा पाप कम नहीं होता है। हमारे नजरों में तुम गुनहगार हो और गुनहगार रहोगे। चलो अंदर चलो। रुक जाइए करिश्मा सिंह। क्या कर रही हैं आप? इस लालची के साथ जो होना चाहिए हम वही कर रहे हैं मैडम साहब। इसने जुर्म किया है और अपने मुंह से कबूला भी। इस पे ठोकेंगे हम चार्जशीट और इसको पेश करेंगे हम कोर्ट में। अभी क्या अभी? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। हाँ जी मैडम जी, आपने हमें बुलाया किस लिए? आप ही का इंतजार था। जो ने अपनी गलती कबूल कर ली है, उसने मान लिया है कि बायोडेटा में हेराफेरी उसी ने की थी। संतोष शर्मा, चांदनी को लॉकअप में डालिए। तो फिर आप बेचारी? किसने कहा ये बेचारी? किसने बना दिया इन्हें बेचारी? एक इंसान जिसने ये हेरफेर किया और दूसरा इंसान जिसने इसे ठुकरा दिया और ये सजा खुद को दे रही है। क्यों हो गई बेचारी? आपके साथ जो गलत हुआ उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? तजुर्बा कहता है हमारा कि जुल्म करने से बड़ा गुनहगार होता है जुल्म सहने वाला। इसलिए हमारी नजर में जो से बड़ी गुनहगार आप हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम जी। सारी उम्मीदें हम लड़कियों से ही क्यों? पसंद नापसंद के सारे अधिकार इन लड़कों को ही क्यों? सारी गलती हमारी है। आप हमें डाल दीजिए जेल में। शांत 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 हो जाइए। मैडम सर, हम आपके एक एक शब्द से सहमत हैं। अब आपने इतना बड़ा क्रांति उठाया मैडम सर, तो फिर क्या सोचा है आपने कि आप इस सोच को कैसे बदलेंगी? दरअसल सच बात यह है कि हम नहीं सोच पा रहे हैं। इनफैक्ट हम आप सबसे पूछना चाहते थे कि क्या करें। इनफैक्ट हमें आप सभी क्या कर रहे हो इतनी देर से तुम? सोच रहे हैं। तो सीधा खड़े हो कि नहीं सोच सकते हो? तब से यूं कुलबुला रहे हो, कितनी देर से देख रहे हैं तुमको। ठीक है। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? अरे क्या बताएं, कल इनके मर्द के रेडीमेड गारमेंट के शॉप पर गए थे मैडम सर, है ना। हम सोचे कि कच्छा बेच रहे हैं, अच्छा आदमी है, अच्छा कच्छा बेचता होगा। हम 2 कच्छा खरीद लिए पुष्पा जी। अब कच्छा पहन लिया, वही चुभ रहा है। अच्छा क्या आपके मर्द? 1 मिनट, इका विजिटिंग कार्ड लिखे हैं, कुमार कच्छे वाला। पहन के बन जाओ सुपर हीरो बने, केकड़ा बन के भालू बन गए हम यहाँ पर। काट देना काट देना। ये लिखा है पुष्पा जी। जाओ अंदर जाके ठीक करके आओ। जाओ। संतोष शर्मा, मंगेश को बुलाइए। इस प्रॉब्लम का सलूशन हमें नजर आ रहा है। बोल दिया कि अब इतने दिनों बाद आपका बेटा आया है तो आधे दिन का छुट्टी ले लीजिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लीजिए अपने बेटे के साथ। वो तो फौर मान गई, 2 मिनट ना लगे उनको मानने में, फटाफट छुट्टी लेके भाग गई। बताइए, ये नहीं कि बहू को थोड़ा टाइम स्पेंड करने दे बेटे के साथ, नहीं फिर ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे कि हमें दादी नहीं बना रही हो, तुम माँ नहीं बन रहे हो। अब माँ कैसे बनाएंगे जब माँ ने जो है पूरे रोमांस की मैया करके रखी हुई है? बताइए अब आप। हाँ, हम समझ रहे हैं आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं अम्मा के सामने। अच्छा ठीक है, मत बोलिए, लेकिन वो तो दे दीजिए। अच्छा हम पहले देते हैं, फिर आप दे दीजिएगा, ठीक है? अम्मा कौन है? सासू मैया आप? शत्रु मैया? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो हम ऐसी मजाक कर रहे थे। तुम ना कान खोल के बात सुन लो। हड्डी हो तुम हम माँ बेटे के बीच में। अरे इतने दिनों बाद हमारा लल्ला घर आया है, एक माँ का इतना भी अधिकार नहीं है कि अपने बेटे के पास बैठ के 2 पल बात करे, अपनी सुख दुख बांट सके? हाँ, अरे दादी बनने के लिए अपने माँ के प्यार का परित्याग कर दे हम। एक बात कान खोल कर सुन लो, लल्ला ना पहले हमारा बेटा है, बाद में तुम्हारी पति है, समझ गई ना? इसलिए खबरदार जो दोबारा फोन किया तो। हाँ कह रहे हैं हम। ऐसा क्या? हाँ तो सुनिए, आधे दिन का छुट्टी मिला है आपको, 3 बजे यहाँ पहुँच जाइएगा। नहीं पहुँचेंगे तो लाइन हाजिर कर देंगे 1 सेकंड में, बता रहे हैं आपको, ठीक है ना? हाँ हाँ। हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए।
और तुम जाओ बाहर जाके चाय पियो। हाँ हाँ, सही सही। अरे कोई है यहाँ पे हमारी फरियाद सुनने के लिए? एक मिनट भैया, मोतियाबिंद जांच शिविर यहाँ से 2 गली छोड़कर है, दिख नहीं रहे आपको आदमी हम लोग? अबे तो चपड़गंज बदनाम स्पेशल चाय पियोगे? नहीं। हो गया सबका? जी क्या समस्या बताइए हमको विस्तार में। मैं समझाता हूँ मैम। समझाना क्या, मैं आपको दिखाई देता हूँ। अरे चांदनी, आ जाओ बाहर। एक सेकंड, मुझे आपकी प्रॉब्लम अभी भी समझ में नहीं आई। अब तो आपकी दुल्हन है आपके साथ, फिर क्या प्रॉब्लम है? मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाता हूँ, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। खड़े खड़े रुके देखेंगे, हम सब देखेंगे, लेकिन पहले इस मसले को हम अच्छे से समझेंगे। बैठ के विस्तार में बताइए, आइए बैठिए। अरे बाबू, तुम लोग सीआईडी से हो क्या तुम लोग? हैं? जी अब बताइए। मैडम, इस डॉक्यूमेंट में इनकी हाइट देखिए क्या लिखी है। इसमें लिखा है 5'5". एक मिनट खड़ी होइए जरा, खड़ी होइए। आपको कितनी हाइट लगती है इनकी? चलिए छोड़िए, मैं बताता हूँ। 5'3", पूरे 2 इंच का झोल है मैडम। धोखा। अच्छा अब मैडम इसके अंदर ही ना, आप जरा ये देखिए इसके अंदर वेट कितना लिखा है इसका, आप भी देखिए। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ। बैठिए आप बैठिए। 50 केजी। और इनका वेट पता है कितना है? 56 केजी। दूसरा धोखा, 6 किलो का फर्क। गजब यार तुम शादी करने गया था कि मुर्गा तौलवाने गया था कि वजन देखकर बात कर रहा है उसका? गजब करते हो यार। ठीक है ना, हो गया 2-4 केजी ऊपर नीचे, तुम कर लो, ब्याह कर लिए यार। अरे भाई साहब, बात सिर्फ इतनी नहीं है। हमें कहा गया था कि इन्हें हर तरीके का खाना बनाना आता है। तो फिर क्या हुआ, नहीं बताया क्या? नहीं आता है ना, वो घर का देसी शुद्ध खाना। इनको वो कोयंटल तो आता ही नहीं। कौन खाना? कोयंटल। कॉन्टिनेंटल। ये सही है। अरे वही मैडम, ये सरासर धोखा है और हमें इस शादी को नहीं रखना है। तो हम अपनी वाइफ को वापस करने आए हैं, उसी कंडीशन में जिसमें हम शादी करके लेके गए थे। देखो, ऐसा कोई भी परफेक्ट नहीं होता अपनी जिंदगी में, समझे? आप क्या आसमान से उतरे हैं क्या जो आप बिल्कुल एकदम परफेक्ट होंगे? बकायदा बीवी बना के लाए, घर लेके जाइए, राजी खुशी रखिए उनको। जाइए, जाओ। नहीं मैडम, हम व्यापारी परिवार से हैं। हमारे यहाँ जबान और कागज की सेम वैल्यू होती है। ये देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिए आप, लड़की की जिंदगी का सवाल है। नहीं मैडम, हमें माफ कीजिएगा। ये सब ना इनको ये झूठ लिखकर देने से पहले सोचना चाहिए था। नहीं मैडम जी, ये सब हमने नहीं लिखा है। तो कौन लिखा है ये सब? मैडम जी वो जो है ना। हाँ, जिसने भी लिखा है आप नाम बताइए। मैडम जी वही जो है। देखिए, जो भी हो आप डरिए मत, हम वही बता रहे हैं कि अरे वही कहने की कोशिश कर रही है कि ये जो ने लिखा है, जो जैकब। बेटर आप मैच मेकिंग का करता धरता, और उसी ने करवाया था हमारा रिश्ता। एक मिनट, ये नाम तो सुना लग रहा है ना? हाँ, क्योंकि ये वही जो है, मैडम सर का प्रोफाइल था उसकी वेबसाइट में। जो जैकब, हम जानते हैं उसको। लड़के और लड़कियों की शादी फिक्स कराता है अपनी मैट्रिमोनियल एजेंसी में। तो भाई साहब बताइए, कहाँ मिलेगा आपका ये जो जैकब? ये देखिए मैडम। अरे आप क्या कर रहे हैं? एक्सीडेंट हो जाएगा। मैडम ये देखिए, लड़का नहीं है, ये जैकपॉट है। जिससे भी इसकी शादी होगी ना मैडम, उसकी तो बल्ले बल्ले। असीमित पैसा, नाम है अमित, पैसा असीमित। अपना बंगलो है मैडम, 4-5 गाड़ियां हैं इसके पास। आपके लिए इससे परफेक्ट वर्क कहीं नहीं मिलेगा मैडम। कहें तो बात पक्की करूं? नहीं पसंद? कोई नहीं मैडम, दूसरा रिश्ता दिखाता हूं। ये देखिए, हम आपको पहले भी कह चुके हैं, फिलहाल हमारा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। क्या? पर आपकी मम्मी तो हमारे एजेंसी में आके मेंबरशिप को रिन्यू करवाया और रिन्यू के साथ ये रिक्वेस्ट किया कि आपके लिए कोई परफेक्ट रिश्ता देखकर बात को आगे बढ़ाया जाए। अब आप सोचिए, मैं मेंबरशिप में कितना पैसा लगता है, वो सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं? पैसा वसूल करने के लिए हम शादी कर लें? हाँ, नहीं, मेरा मतलब कहने का ये नहीं। देखिए, आपका मतलब जो भी है, अब आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है, हमारी अम्मी के पास आप जाइए, आप उनसे कहिए कि आप हमसे मिल लिए, मीटिंग बहुत अच्छी हुई, आपने लड़कों के फोटो दिखाए, लेकिन कोई लड़का फिलहाल पसंद नहीं आ रहा है, आगे देखते हैं क्या करना है। बस आपको इतना ही काम करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। क्लियर? 2 सेकंड में। हेलो, ओके, ठीक है, ओके। ठीक है, अब आपका हो गया हो तो प्लीज बताइए आपको कहाँ छोड़ना है।
मुझे वहीं जाना जहाँ आप जा रही है। थाने से फोन आया था। आपको थाने जाना है? जी मैडम। इन्हें थाने का बुलाया है? ये तो शादी फिक्स कराने का काम करते हैं। वहाँ किससे शादी करनी है? संतोष फिलहाल शादी में इंटरेस्टेड नहीं है। करिश्मा सिंह शादीशुदा हैं। पुष्पा जी की दूसरी शादी? मैडम बदनाम इस प्रसाद। हिलो मत हिलो मत हिलो मत। मैडम सर जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। करिश्मा सिंह आप यहाँ? आपकी तो लल्ला आए हुए हैं ना? अरे पुष्पा जी के लल्ला मैडम सर। हाँ, पुष्पा जी के लल्ला आए हुए हैं। हमने आपको आधे दिन की छुट्टी इसलिए दी ताकि आप अपने हस्बैंड के साथ वक्त बिता सकें। हमने वो आधी दिन की छुट्टी ट्रांसफर कर दी पुष्पा जी को। क्या है, लल्ला आए हैं, उनके माँ हैं, उनको ज्यादा अधिकार है हमसे, तो हमने उनको भेज दिया, छोड़ कर आए मतलब उनको। ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार शादी हो जाएगी पुष्पा जी की, उसके बाद उन्हें भी मिल जाएगा कोई वक्त बिताने वाला। एक मिनट, पुष्पा जी की शादी? पुष्पा जी शादी काय करेंगी ना मतलब, समझे नहीं। हाँ, आपकी दूसरी शादी करवाना चाहती है ना? पुष्पा जी ने आपसे कुछ कहा है क्या शादी के बारे में? कुछ ऐसा कुछ बात हुआ है क्या आपका पुष्पा जी से? वेल ऑनेस्टली उन्होंने खुद तो नहीं कहा, लेकिन हमने अंदाजा लगाया। जेकब को अगर थाने बुलाया तो हमें लगा कि शादी के सिलसिले में ही बुलाएगा। मैडम सर, इनको तो हमने बुलाया है, ये इनके खिलाफ कंप्लेन आया है, केस के सिलसिले में इनको बुलाया है। कंप्लेन? मेरी? अरे मैंने ऐसा क्या किया है? क्या किया है तूने? मुझे देख के याद आया क्या किया है? हम बताएं क्या किया है? हाँ, तू तो गया काम से। बचाओ! रोक! क्या टोपा है क्या सबके सब? बकैती चल रहा है यहाँ पे? क्या कर रहे हैं आप पुलिस स्टेशन के बाहर? मैडम ये जो है ना, हम जानते हैं ये जो है, आगे बताइए। मैडम मेरा मतलब है ये जो इंसान है ना, इसने हमारे साथ चीटिंग की है, धोखा दिया है हमें। मैडम इसने नकली पेपर्स दिखा के हमारी शादी करवाई, जिस पेपर के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, आप शांत हो जाइए। करिश्मा सिंह संभालिए। ये जो बोल रही है क्या वो सच है? नहीं मैडम, बिल्कुल झूठ। जो प्रोफाइल इन्होंने मुझे दिया मैंने आगे पास ऑन कर दिया। मेरा इतना सही काम होता है मैडम। झूठ? हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा आपको। मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा बताओ आप? कमीशन, वो भी पूरे 5 लाख का। 2.5 लाख लड़की वालों की तरफ से और 2.5 लाख इनकी तरफ से। ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर मैं झूठ बोल के शादियां कराने लगा तब तो चल लिया मेरा मैरिज ब्यूरो। बिल्कुल झूठ बोल रही है मैडम ये। तुम झूठ बोल रहे हो। अरे तुम झूठ बोल रही हो। अरे चुप करो। तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ कोई भी बोल रहा हो, जिंदगी तो हमारी खराब हुई है ना। और कान खोल के बात सुन लो मेरी तुम दोनों। अगर इस जो ने मुझे धोखा दिया होगा ना, तो इस पे तुम्हें धोखाधड़ी का केस करूंगा, वो भी पूरे 50 लाख का। और अगर तुमने इससे झूठ बुलवाया होगा तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, वो भी डिवोर्स देके। और अगर ये सच्ची निकली तो? अगर ये सच्ची निकली ना, तो मैं आपको वादा करता हूं कि इनको पूरे मान सम्मान के साथ अपने साथ वापस लेके जाऊंगा। जय राम जी की। ये झूठ बोलता है। क्या लगता है चीते, कौन झूठ बोल रहा है, लड़की या लड़का? संतोष जी हमको लगता है गलत लग रहा है तुझे, क्योंकि लड़की कभी झूठ बोलेगी ही नहीं। जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय 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 मिल दो स्पाई। बिल्लू जी क्या हुआ रे? देखिए देखिए संतु जी नेवलों के साथ सुरंग खोदने गया था। बोल ले निठल्ले, बोल ले हल्के हल्के बोले, बोल ले। क्या बोल रहा है? चिते मेरी शादी होने जा रही थी। एक लड़की ने मुझे पसंद किया, मैंने उसको पसंद किया। बस हमने चाहा कि मांग भरने की प्रैक्टिस करते हैं। हाँ फिर प्रैक्टिस शुरू हो गई। मेरे हाथों में चुटकी में सिंदूर। हाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ मांग भरने की। हाँ तो सिंदूर के साथ उसका विग मेरे हाथ में आया। हाँ लड़कियां ना बहुत झूठी होती है, भरोसा नहीं करना लड़कियों पर। देखिए ना संतु जी, देखिए ना, लड़कियां झूठ बोलती हैं। नहीं लड़कियां झूठ बोलती हैं। आ गए तुम? हाँ आप बताइए कौन झूठ बोल रहा है, लड़का या लड़की? इसमें हमें लड़की का गड़बड़ नहीं लग रहा है, जो है ना ये हमको गड़बड़ लग रहा है, ये हमको झो चपाटा लग रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस लड़की के माँ बाप का कुछ दखल हो,
माँ बाप नहीं चाहते हो कि भाई उसका शादी जो है वो लेट हो, जल्दबाजी के चक्कर में कहीं अच्छा रिश्ता हाथ से ना निकल जाए, इसलिए दखल अंदाजी कर रहे हो, उस पर दबाव डाल रहे हो और उसको पता भी ना हो, इसलिए वो झूठ मूठ लिखवा दिया होगा उन्होंने उस जो को। ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये हो सकता है। करिश्मा सिंह, आपकी बात में दम है। ठीक है तो ऐसा करते। प्लीज कंटिन्यू। श्योर? हाँ हाँ, थैंक यू। तो हमारे एक्सपीरियंस से हमें ऐसा लगता है कि करिश्मा मैडम और चीता को चांदनी के पास जाना चाहिए जांच पड़ताल करने के लिए, और हम और मैडम सर हम जाएंगे जो के पास उसकी सच्चाई निकालने। हम तो और कौन मैडम सर, आप तो जो की क्लाइंट है ना। नहीं 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 नहीं, हमसे नहीं होगा ये। हम एक बार और उस जो से मिल लिए ना तो हमारी अम्मी को खामखा की उम्मीदें लग जाएंगी। संतोष शर्मा, आप क्यों नहीं बन जाती क्लाइंट? नहीं 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 मैडम सर, मुझसे तो रिश्ते की एक्टिंग भी ढंग से नहीं होती, 2 मिनट में पकड़ी जाऊंगी। चीते को भेज दो। चीते को? वो उसके लिए कहाँ से आएंगे रिश्ते? हाँ, वो तो पहले से ही खुद ने खुद को बुक करके रखा है, और जिसके लिए बुक किया है वो तो ऑर्डर उठा ही नहीं रही है। कौन है? कौन? बहुत हंसी आ रहा है, बहुत हंसी आ रहा है तुमको। 4-5 दिन बाद यहाँ पर आए हो, तुम खुद काहे नहीं कर लेता है? अरे तुम्हारा तो एक्सपायरी डेट भी एक्सपायर हो गया है, बकवास कर रहा है। फिर तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, पुष्पा जी। का? पुष्पा जी? नहीं 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 मैडम सर, ये ना हमारा पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है। पुष्पा जी नहीं, पुष्पा जी एक बार गई ना वहां पर तो ओवर एक्टिंग का ऐसा भूचाल, ऐसा सुनामी आएगा ना कि सब कुछ मटिया मेट हो जाएगा। सही कह रहा है चीते। एक मिनट, अगर किसी तरीके से पुष्पा जी को ये बात पता ही ना चले कि उन्हें एक्टिंग करनी है, तो मतलब ऐसा कुछ हो जाए जिससे पुष्पा जी खुद अपनी दूसरी शादी का प्रस्ताव लेकर जो के पास जाए। हम कुछ समझे नहीं मैडम जरा। करिश्मा सिंह, आपको किसी तरीके से पुष्पा जी को दूसरी शादी के लिए कन्विंस करना होगा। करिश्मा सिंह, हमने कई बार आपको असंभव को संभव करते हुए देखा है। हम जानते हैं कि ये थोड़ा सा ट्रिकी मामला है, पर्सनल सिचुएशन है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। पुष्पा जी अगर जो के साथ मिलकर ये काम करेंगी तो हमारे लिए सच की गहराई तक पहुंच जाना बहुत आसान होगा। हम पता लगा सकते हैं सबूत के साथ कि आखिर गलती किसकी है, उस आदमी की है, औरत की है, जो की है, या फिर किसकी है। ये केस के लिए बहुत जरूरी है करिश्मा सिंह, पर हम फोर्स आपको नहीं कर सकते क्योंकि ये पर्सनल मैटर भी है। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। क्या बात है, कोई नया केस आया है क्या? नहीं। अच्छा, अब आप क्या बात है, आप 3 बजे आने वाली थी, 12:30 बजे आप आ गई हैं। हाँ, बहुत जल्दी। दिखाइए। अरे 12:30 बज गए, ऐसे कैसे? वो क्या हुआ ना मैडम सर, हमने जब घर में ऐसे घड़ी देखी तो एक काटा था 12 पे और एक था 3 पे, तो हमें लगा कि 3 ही बज गए, तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी में आ गए। अब आपके पति आए हैं, थोड़ा बहुत वक्त बिताना चाहिए कि नहीं उसके साथ? जाइए घर पे जाइए, शत्रु मैया भी अब यहाँ आ गई है, कबाब में कोई हड्डी भी नहीं है, जाइए। ये संभालिए। हाँ। अरे भाग्यवान, आई जी। आ जाओ जल्दी। क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अरे इन 2 बच्चों के लिए 2 जूस लेके आओ। हाँ, हम अभी लेकर आए। अच्छा, हम कहाँ थे? क्या नाम बताया आपने? जो जीता हुआ सिकंदर। बड़ी अच्छी पिक्चर है, मैंने देखी है। हाँ। आप रहने दीजिए प्लीज। ये लीजिए गर्मा गर्म कॉफी। लीजिए। तुम्हें कुछ याद नहीं रहता? मैंने कॉफी नहीं बोला था, शिकंजी बोली थी, शिकंजी, ठंडी वाली शिकंजी। शिकंजी? आप तो छोड़िए, आपको तो कुछ भी याद नहीं रहता है। ये चले क्या यहाँ से, मेरी याददाश्त को झटका लग रहा है। चलिए चलिए चलिए। हाँ, शुक्रिया। बड़ा आनंद आया आप लोगों से। हमको भी चाचा, हमको भी। आते रहिए। जी जी बिल्कुल। आप लोग? अरे बेटा, वो दोनों जूस पीने आए थे। अरे नहीं नहीं बेटा, कॉफी पीने आए थे। क्या जो कॉफी पीने आए थे? जूस पीने आए थे। हाँ पापा, मैं समझ गई। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जी हम यहाँ, कहीं आप लोगों को मुझ पर शक तो नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मतलब ऐसा गलत सोच रही हैं आप, ऐसा नहीं है। क्या गलत सोच रहे हैं? कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि ये सब हमारे पेरेंट्स ने किया है? इन दोनों के चेहरे देखिए देखिए। मैडम, इन दोनों को अल्जाइमर है, 2 मिनट पहले का सच तो उन लोगों को याद रहता नहीं। बेचारे झूठ क्या बोलेंगे। सॉरी, देखिए हमारा इंटेंशन, आपकी जो भी इंटेंशन थी हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप दोनों के दिमाग में जो भी खिचड़ी पक रही है आप पकाइए, लेकिन इस वक्त प्लीज हमारे घर से चले जाइए।